नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुर्गियों में लगने वाली एक हानिकारक बीमारी के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूंगा। उसका नाम है चिरकालीन श्वसन रोग, जिसको हम क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं और इसका एग्जाम में CRD के नाम से भी इस बीमारी को पूछा जाता है। एक कभी कभी पूछा जाता है कि CRD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CRD का जो फुल फॉर्म होता है क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसको हम चिरकालीन श्वसन रोग या मुर्गियों में लगने वाली दमा अस्थमा के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। और दमा और अस्थमा, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि दमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें मनुष्य को या मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मुर्गियां रुक रुक करके सांस लेती हैं, छींकती हैं, नाक से लसलसा पदार्थ निकलता है, मुंह खुला रह जाता है और सीना में, चेस्ट में क्या होता है, दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो यही सिम्टम सेम किस में होता है? मुर्गियों में। मुर्गियों के चोंच से लसलसा पदार्थ निकलती है, जहां पर नासारंध्र पाया जाता है वहां से भी लसलसा पदार्थ निकलती है। मुर्गी को सांस लेने में दिक्कत होती है, मुर्गी गुड़गुड़ की आवाज करती है, खाना पीना छोड़ देती है, वृद्धि उत्पादन बंद हो जाता है। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसी सिम्टम को हम क्या बोलते हैं? दमा या अस्थमा के नाम से जानते हैं। इसको चिरकालीन श्वसन रोग के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए वीडियो में बने रहें, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि ये बीमारी होता क्यों है, किसके द्वारा होता है, मुर्गियों के किन किन अवस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है, उसके अलावा क्या इसमें लक्षण दिखाई देता है, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जो चिरकालीन श्वसन रोग है ये हर समय किसी भी उम्र के मुर्गी हो उसके ऊपर इन्फेक्शन कर सकता है। वो कोई भी उम्र का हो, बच्चे के ऊपर भी अटैक करता है और वृद्ध मुर्गियों के ऊपर भी इसका अटैक होता है। और जितने भी बर्ड्स होते हैं, पक्षियां होती हैं, कबूतर हो, कौवा हो, मैना हो, चाहे तोता हो या आपके मुर्गी हो, कोई भी बर्ड्स हो जो पक्षी के समुदाय के अंतर्गत आता है, उसमें ये लगने वाली एक हानिकारक बीमारी है जिसको हम अस्थमा, दमा या चिरकालीन श्वसन रोग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानिए आप कि ये बीमारी का रोग कारक क्या है, ये बीमारी होता किसके द्वारा है। तो ये जो बीमारी है वो होता है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। ये माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम के द्वारा होने वाला एक हानिकारक बीमारी है जो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और मुर्गियों को अस्वस्थ कर देता है। मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जो मुर्गियों का नासा रंध्र रहता है, जो उनके नाक से जुड़ा रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर प्रवेश कराता है, उस नली को जाम कर देता है, धीरे धीरे उस नली को संकरा कर देता है, जिसके चलते मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन रोग के नाम से जानते हैं। और इसका संबंध सीधा फेफड़ा से होता है। फेफड़ा क्या होता है? पंप मारना, यानी कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर खींचना कम कर देता है। तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन रोग या आपके दमा अस्थमा के नाम से जाना जाता है। अब जानिए इस बीमारी का लक्षण, अगर ये बीमारी मुर्गियों के अंदर दिखाई दिया तो क्या सिम्टम प्रोड्यूस होगा, कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होगी, गुड़गुड़ की आवाज आएगी। इनका जो बॉडी है वो गुड़गुड़ की आवाज करना शुरू कर देगा। खांसी और छींक आएगी, पक्षी दाना चुगना बंद कर देगी, खाना पीना छोड़ देगी, पक्षियों का सिर हिलने लगेगा, सांस लेने में ऐसा लगेगा कि मुर्गियों का दम खिंचा जा रहा है, उसको सांस लेने में उसके चेस्ट में दर्द होगा, उसके हार्ट में दर्द होगा, जिसके चलते मुर्गी एकदम सुस्त नजर आएगी, खाना पीना छोड़ देगी। और बार बार अगर इसको सर्दी खांसी बुखार होता है तो मुर्गियों के शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा, जिससे इसको तेज बुखार भी हो सकता है। साथ ही साथ नसिका रंध्र से लसलसा पदार्थ निकलेगा। आगे अंडे देना कम कर देगी, मुर्गियों का वजन है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, मांस बनना कम हो जाएगा। ये सभी सिम्टम आपको मुर्गियों के अंदर दिखाई देती हैं। इस बीमारी में मुर्गियों की मृत्यु देरी से होती है। ऐसा नहीं है कि मुर्गियां नहीं मरती हैं, अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, नाक से सांस लेना मुर्गी बंद कर देगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुरंत इसका अटैक नहीं होता है। ये कम से कम 4 से 6 महीना के बाद मुर्गियां इसमें मृत्यु के कगार में जाती हैं। अगर ये बीमारी मुर्गी को होती है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे?
करेंगे, कैसे मुर्गियों का उपचार करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोवामाइसिन सॉल्यूबल, ये एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में आता है जो 2 ग्राम का पाउडर रहता है। इस पाउडर को हम 4.5 लीटर पानी के साथ घोल लेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा और उसको मुर्गियों को पीने के लिए देंगे। टेरामाइसिन ऑक्सीस्टेक्लिन, ये आपका एंटीबायोटिक होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। इसको हम क्या करेंगे, 1 से 2 ml मांस वाले स्थान पर इंजेक्ट करेंगे। ओरियोमाइसिन 20 ml मुर्गियों के मांस वाले स्थान पर इंजेक्ट करेंगे। नेफ्थेलिन 50, ये दवाई का नाम है। 8 किलो दवा लेंगे, उसको 1000 किलो दाना के साथ मिलाएंगे और दाने के साथ मुर्गियों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। फुराजोल 1 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ हम लोग 8 से 10 दिन तक चलाएंगे। टियामोटिन 35 से 75 ग्राम 60 से 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर के मुर्गियों को पिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम मुर्गी को कुछ हद तक बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, कंट्रोल। अगर ये बीमारी मुर्गी को होता है तो हम उसका बचाव कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे यहां पर कि स्वस्थ मुर्गी को बीमार मुर्गी से अलग कर दीजिए। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक 3 इंजेक्शन 15 दिन के अंतराल में मुर्गियों को लगवाएंगे। मरे हुए मुर्गियों को जला या दफना देंगे। मुर्गीशाला की साफ सफाई फिनाइल से करेंगे और जो बीमार मुर्गी रहेंगे उसको स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट से साफ सफाई करेंगे। और याद ये रखना है कि जो मुर्गियों की छींक रहेगी, मुर्गी अगर इस बीमारी से ग्रसित है, बीमार हो चुकी हैं, तो कोशिश करेंगे स्वस्थ मुर्गी को अलग कर दें, क्योंकि मुर्गियों के छींक से जो स्लाइवा है वो बाहर निकलता है और जो स्वस्थ मुर्गी उनके संपर्क में आएंगी उसको भी ये बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह लार के सहायता से दूसरे मुर्गियों को इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये आपके दैनिक जीवन में जानने के लिए बहुत जरूरी था। पीएटी वगैरह के जो क्वेश्चन पेपर है या 12वीं बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कभी कभी पूछता है कि सीआरडी का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, चिरकालीन श्वसन रोग, जो किसमें लगता है, मुर्गियों में लगता है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।